जेडीयू नेता पहुंचे हैं। आपको बता दें कि नई सरकार गठन को लेकर मंथन लगातार जारी है। तो कल तक, परसों तक तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। क्या वाकई बात बन गई है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कौन होगा सीएम फेस? संजय झा के आवास पर जेडीयू के नेता भी पहुंचे। नई सरकार गठन को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? चूंकि हलचल लगातार तेज हो गई है और मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जेडीयू नेता भी पहुंचे हैं संजय झा के आवास में, क्या कुछ अपडेट? देखिए, ये आवास है 5 देशरत्न मार्ग और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये आवास है। और यहाँ पे पहुँचे ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री, और साथ ही साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, और करीब 40 मिनट तक यहाँ पे मुलाकात हुई। और अभी तुरंत यहाँ से वो दोनों नेता जो हैं सम्राट चौधरी के साथ मुलाकात करके निकले हैं। तो इस तरीके से देखें तो अभी मिलने जुलने समेत तमाम जो सरगर्मी है राजनीतिक तौर पे पटना में, वो तेज है और इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो बहरहाल अब किस तरीके से अंदर खाने क्या कुछ बातें हैं, ये देखने की बात होगी। लेकिन जाहिर तौर पे 5 देशरत्न मार्ग, जो कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, और यहाँ पे संजय झा और ललन सिंह करीब 40 मिनट तक यहाँ पे सम्राट चौधरी के साथ मुलाकातें हुई है, अकेले में, बंद कमरे में। और मुलाकात के बाद ठीक अभी यहाँ से निकले हैं संजय झा और साथ ही साथ ललन सिंह। और इससे पहले ललन सिंह और संजय झा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात एक अन्य मार्ग पर हुई थी, और वहाँ पे तमाम जो जेडीयू के दूसरे बड़े नेता और साथ ही साथ जो राजनीतिक तौर पे जो नीति निर्णय में सहयोगी होते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, उनकी भी उपस्थिति रही। और उसमें चाहे वो जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं, विजेंद्र यादव, साथ ही साथ विजय चौधरी, उनकी भी उपस्थिति रही थी। और काफ़ी देर तक वहाँ पे विचार विमर्श और मंथन हुआ है। और सरकार का स्वरूप क्या कुछ हो, किस तरीके से तमाम चीज़ों को अंतिम रूप दिया जाए, इन बाबत विचार विमर्श और चर्चा जो है वो हुई है। और वहाँ से फिर जो संजय झा हैं और ललन सिंह हैं पहुँचे हैं यहाँ पे सम्राट चौधरी के आवास पर। और सम्राट चौधरी के आवास से 40 मिनट विचार विमर्श और जो कुछ कम्युनिकेशन है और जो बातें हुई हैं उसके तहत यहाँ पे विचार विमर्श के बाद निकले हैं। तो इस तरीके से अब जो एक दूसरे से मिलना जुलना, और साथ ही साथ अब वो घड़ी बिल्कुल आ गई है कि जब कल सुबह कैबिनेट की बैठक है, और वहाँ पे जो कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात है। तो इन तमाम बातों के मद्देनज़र अब जो गतिविधियां हो रही है राजनीतिक तौर पे, वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण, और एक तरीके से कहें कि आगे की जो गतिविधियां और सरकार के गठन, मंत्रिमंडल में कौन से लोग शामिल होंगे, क्या कुछ स्थिति होगी, इस बात को लेकर भी बड़ा ही महत्वपूर्ण। और 5 देशरत्न मार्ग पे गतिविधियां अभी जो है राजनीतिक तौर पे, जब जेडीयू के 2 बड़े नेता पहुँचे और यहाँ पे विचार विमर्श के साथ बातें जो हैं वो हुई हैं। हालांकि इससे पहले कल कई बार जो है मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी की भी हुई है, और साथ ही साथ जो दूसरे बड़े नेता हैं या फिर विजय चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, उनकी भी मुलाकातें हुई हैं। तो अब कल जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जो विधानमंडल दल के नेता चुने जाने को लेकर शिवराज सिंह चौहान, वो भी पटना पहुंच रहे हैं। और उनके यहाँ पे पहुंचने के बाद देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि कल पहली जो बातें हैं महत्वपूर्ण, कैबिनेट की बैठक। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी विधानमंडल दल का नेता जो है, बीजेपी की बैठक होनी है, उसमें तय होना है। और उसी साथ में जेडीयू की भी बैठक जो है वो होनी है, और जेडीयू में भी विधानमंडल दल का नेता चुना जाना है। और इस प्रक्रिया के बाद एनडीए की बैठक होनी है, और उसमें एनडीए के जो विधानमंडल दल का नेता चुना जाना है, और वो जो नाम आएगा मुख्यमंत्री के तौर पे
और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री जेडीयू की ओर से वो बातें हो रही है। तो उनमें भी जो नेता चुना जाना है जेडीयू के जो विधानमंडल दल का, तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसमें निशांत कुमार की बातें हो रही है। हालांकि बीच में ये भी अंदर खाने से खबर आई कि उनकी थोड़ी असहमति थी और बनने को लेकर, लेकिन समझाने बुझाने समेत तमाम सारी बातें जो है अंदर खाने वो चल रही थी। तो इस बीच अब अंदर खाने जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो काफ़ी तेज़ है और साथ ही अब एक दूसरे के यहाँ आना जाना, चीज़ों को अंतिम रूप से अमली जामा पहनाना, इन बातों को लेकर अब ये प्रक्रिया चल रही है। चूँकि समय अब बहुत कम बचा है और लगभग अंदर खाने सब कुछ तय हो चुका है और अब जो वैधानिक जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन करते हुए सरकार के जो गठन की और नई सरकार एनडीए की सरकार है, लेकिन चेहरा जो है वो बदलेंगे। तो इस बाबत तमाम प्रक्रियाएँ जो हैं वो शुरू है। बिल्कुल रजनीश, लेकिन अब सवाल बस वही बरकरार है कि कब जो है सीएम फेस क्लियर हो पाएगा। क्योंकि हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब तक कहीं ना कहीं बस एक महज औपचारिक ऐलान की देरी होगी, लेकिन एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं कल से शुरू हो जाएगी बिहार की राजनीति में और वाकई उसको समीकरण के जरिए बिल्कुल सटीक तरीके से जनता के समक्ष लाना, ये उससे बड़ी चुनौती होगी। देखिए, अंत तक ये जो एक जिज्ञासा है लोगों के जहन में वो बनी रहेगी। इसकी वजह ये है कि जब तक एनडीए की बैठक नहीं हो जाती है जो विधानमंडल दल के नेता चुने जाने को लेकर, तब तक ये बातें जो हैं वो सामने नहीं आएंगी। और जाहिर तौर पे चूँकि ये बातें जो है सार्वजनिक तौर पे उस तरीके से आना भी नहीं है, चूँकि अब जो बातें हैं, चूँकि चेहरा जो था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया था, लोगों ने उन्हें भारी बहुमत दिया उस चेहरे पर नाम पर। लेकिन अब जो तब्दीलियां आ रही हैं, इस तब्दीली में अब मुख्यमंत्री चुनना वो जनता नहीं बल्कि जो राजनीतिक तौर पे जो घटक दल हैं, समीकरण, आपस के जो लॉबी और तमाम सारी बातें हैं, उसके आधार पे चेहरा तय होना है। तो लिहाजा अब ये बातें जो है पूरे तौर पे चूँकि बीजेपी से होना है और साथ ही साथ उस पर सहयोगी दलों की एक आंतरिक सहमति जो कि लगभग हो चुकी है सारी बातें, तो अब ये निर्णय जो है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि किनके चेहरे पर वो मुहर लगाएगी। और वो चेहरा जो है, हालांकि बैठक की बातें और औपचारिक प्रक्रिया वो अलग बातें हैं, लेकिन जो पर्यवेक्षक होंगे उन नाम को लेकर वो वहाँ पे उसी तरीके से उसकी घोषणा करेंगे और जो जैसा कि होता है एक प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा। और जब एनडीए की बैठक होगी तो जाहिर तौर पे जो बातें हैं उसमें जो प्रस्ताव है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रखेंगे नाम का और उस पर फिर अनुमोदन और साथ ही साथ स्वीकृति तमाम सारे लोग जो हैं उसी तरीके से। तो अब और ये प्रक्रिया के बाद नाम जो है वो सामने आ जाना है और फिर राजभवन में जो है सरकार बनाने को लेकर दावेदारी। तो कल ये सारी प्रक्रिया जो है वो निपटाई जानी है और परसों जो है वो शपथ होना है। तो अब ये समय बहुत कम है और देखिए नाम वही होगा जो आगे के राजनीति और साथ ही साथ 2029 के चुनाव, यूपी पर भी उसका कुछ जो प्रभाव होना है इन बातों को लेकर मद्देनज़र और साथ ही तमाम वैसी बातों को लेकर कि आगे जो बिहार को लेकर लीड कर सके और जिनके नेतृत्व में सब कुछ ठीक ठाक चल सके। तो सबसे महत्वपूर्ण है जातिगत समीकरण और उस समीकरण का ख्याल जो है वो बीजेपी रखते हुए चेहरा जो है वो तय करेगी और उस चेहरे पे सहमति होगी और यहाँ पे जो सदन के नेता चुने जाने हैं। और देखिए यहाँ पे अब देखिए प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी जो है वो पहुँचे हैं संजय सरावगी और साथ ही साथ देखिए दलसानिया जी हैं जो कि संगठन के हैं और साथ ही साथ दूसरे जो बड़े नेता हैं बीजेपी के उनकी यहाँ पे उपस्थिति हुई है। तो ये एक बड़ी बातें हैं कि यहाँ पे अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा संगठन के लोग और साथ ही साथ बीजेपी के कई दूसरे महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और इसके भी मायने हैं। अब उसमें क्या कुछ बातें हैं इसको दोनों तरीके से देखा जा सकता है। तो लिहाजा अब ये देखना होगा कि चूँकि पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री जिस तरीके से दिल्ली में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और पार्टी कार्यालय पटना में बीरचंद्र पटेल मार्ग पर भी उसी तरीके से आयोजन था महिला सम्मान को लेकर। और इसी कड़ी में यहाँ पे अब पहुँचे हैं प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ संगठन के जो लोग हैं उनकी भी उपस्थिति और कुछ बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। आप नजर बनाए सम्राट रखिएगा, चौधरी के सरकारी आवास लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।